नमस्कार बच्चों, ये आपके वक्त रिवीजन शीट में पेज नंबर 11 में है। तो आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट का पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। चलिए, तो प्रश्न 7, स तथा स से शब्द पूरे कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं ये करवाने ही वाली थी कि फोन में स्पेस खत्म हो गया था, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ले ली इसमें। तो क्या है? भी। अब हम इस दोनों में से कौन सा स लिखेंगे तो ये शब्द सही होगा। स भी, सभी। देश, देश। शर्म, शर्म। संसार, संसार। समझ, समझ। सरसर। तो ये क्लास वर्क आप लोग यहाँ से देखकर कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको पेज नहीं पलटने हैं, ठीक है? पेज नंबर 11 में ही आपको देखना है। इसमें देखिए, फिर से आ गया पहेली बूझो। ठीक है, अभी इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। काला रंग मेरी है शान, काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान। अभी हम संयुक्त वर्ण जब पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? यहाँ पे जो ज्ञ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? आधा ज और इया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञ के बदले में आधा ज और इया। ठीक है, ध्यान देने की बात है ये देखिए, ज्ञ किससे मिलकर बना है? आधा ज और इया से। ठीक है, काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। चलिए जल्दी जल्दी महान बनिए, फटाफट इसका उत्तर बताइए। क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो सकता है? स्कूल में प्रत्येक क्लास में ये होता है। ठीक है, जिसमें मैम लिख लिख कर आपको समझाते हैं। किसमें लिख कर समझाते हैं? ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड इंग्लिश में होता है, इसे हिंदी में श्यामपट्ट, श्यामपट्ट भी कहा जाता है। ओके, अब दूसरा है, सोच कर उत्तर दीजिए। 5 नदियों के नाम लिखिए। तो नीचे ये क्लास वर्क है आपका, आपको देखकर लिखना है। 5 नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और कृष्णा है।
ठीक है। चलिए फटाफट देख कर लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब आप लोग अपनी रिवीजन शीट का पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 12 निकालिए। पेज नंबर 12, यहाँ से आपका पेज नंबर 12 शुरू हो जाता है। उसमें देखिए ख प्रश्न, एक तो यहाँ हम लोगों ने कर लिया नदी वाला। अब ख प्रश्न, क्या आपने घोंसला देखा है? यदि हाँ तो घोंसले बनाने वाले पक्षियों के नाम बताइए। अभी ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और उसके नीचे एक और प्रश्न है, वो भी आपका होमवर्क। पानी में रहने वाले 5 जीवों का नाम बताइए। ये भी आपका होमवर्क। ये बहुत ही इजी है, इसको लिखने में आपको शायद परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। कि क्या आपने घोंसला देखा है? घोंसला क्या होता है? चिड़िया का घर, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं। सभी पक्षी जो हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं। तो जो चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाकर तिनकों की सहायता से पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं और रहते हैं, वैसे पक्षियों के नाम लिखने हैं आपको। पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताइए। तो पानी में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ताकि आप लोग थोड़ा सोचकर इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके नीचे है अंतर ढूंढो। क्या है? अंतर ढूंढो। अभी इसमें बताइए आपको क्या क्या अंतर दिख रहा है। आपकी वाली रिवीजन शीट में शायद नहीं दिख रही होगी कुछ, लेकिन इसमें देखिए ये जो सीढ़ी है और यहाँ भी सीढ़ी है, इसमें ये रेलिंग्स बने हुए हैं। इसमें रेलिंग्स का पिलर एक नहीं है, इसमें यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो टेंट बना हुआ है, इसमें यहाँ पे खिड़की बना हुआ है, जो कि यहाँ पर नहीं है। दिख रहा होगा शायद, ये मेरी रिवीजन शीट की पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ देखिए टेंट के आगे कुछ रखा है, आग जलाया है या कुछ, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको चांद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इतने मिस्टेक्स दिखाई दिए, दोनों में डिफरेंस, अंतर। तो आप लोग इसे देखकर सर्कल कर लीजिए। इसलिए मैं कलर पेन से की हूँ, ताकि आपको सब अच्छे से दिखाई दे और समझ में आ जाए। चलिए अब आप पेज नंबर 12 में ही देखिए, पढ़िए और समझिए। इसमें क्या है? पढ़ना और समझना है कि क्या लिखा है। इसमें उच्चारण पर ध्यान देना है, इसलिए पढ़िए और समझिए। हम कैसे पढ़ेंगे? प्रात नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रातः,
ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण ह के रूप में होता है। प्रातः, चक्र, क्र, नीचे र लगा हुआ है, आधा क का उच्चारण होगा, र का पूरा होगा। चक्र, क्रय, जिसमें नीचे लाल र लगा हुआ है, उसमें ऊपर वाला जो वर्ण है वो आधा होगा, ये र पूरा होगा। जैसे क्रय, प्रसाद, प्रभाव, ड्रम, ड्रामा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। ये वाला र है, इसका उच्चारण, ये जो र है ये ज्यादा करके ट में, ड में, दो में ज्यादा लगता है, ट और ड, बाकी में ये प्रयोग नहीं होता है। ड्रम, ड्रामा, ट्रैक्टर, प्रणाम, वक्र, प्रण, क्रोध, प्रताप, ट्रक, ट्रेस, राष्ट्र, प्रेम, ग्रह, क्रम, प्रकाश, प्रतीक, ट्राम, ट्रेन। इसे भी आप 3 टाइम्स आपको सिर्फ रीड करना है, बोलना है, उच्चारण का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कि हम इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये रीड करना है। अभी ही वीडियो को देखने के बाद आप इसको 3 टाइम्स फिंगर रख के और ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है श्रुत लेखन। नेक्स्ट है श्रुत लेखन। ये आपका पेज नंबर 13 में, आप अपना अपना पेज पलट लीजिए, अपनी अपनी रिवीजन शीट का पेज पलट लीजिए। उसमें देखिए प्रश्न 5 श्रुत लेखन। ये श्रुत लेखन आपको 3 टाइम्स लिखने हैं। जैसे ये धन्यवाद है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे आपको यहाँ लिखना। धन्यवाद, स्पेस छोड़ छोड़ के सुंदर सुंदर ऐसे लिखना है। इसी तरह बाकी जो शब्द हैं, प्रयत्न, निर्णय, दृष्टि, इन सारे शब्दों को यहाँ आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी र वाले शब्द हैं। ठीक है, अब इसी पेज में प्रश्न 6 देखिए, शब्द अर्थ लिखिए। तो पाठ 7 का है ये। पाठ 7 में जो शब्द दिए हुए हैं, शब्द अर्थ वही यहाँ पे दिया गया है। निर्णय, निर्णय मतलब फैसला। प्रयत्न, कोशिश। दृष्टि, नजर। उपकार, भलाई, उपकार करना, भलाई करना। दृष्टि मतलब नजर, हमारी नजर जो होती है देखने की, वो है दृष्टि। प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न करना। निर्णय लेना, फैसला लेना। ठीक है, तो ये सारे शब्द अर्थ जो है वो समानार्थी शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ एक समान होता है। ठीक है, अब आप पेज नंबर 12 में ही देखिए, नीचे आपके 2 पिक्चर बने हुए होंगे। ठीक है, दिए गए चित्रों में किसान कौन से काम कर रहे हैं। ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें जो किसान कौन कौन सा काम कर रहा है वो आपको बताना है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है,
यहाँ पर देखिए पाठ 8 का देखिएगा एक्टिविटी में ये दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इन चित्रों में किसान कौन कौन सा काम कर रहे हैं। अब ये दोनों चित्र आपका पेज नंबर 13 में है, ये दोनों चित्र पेज नंबर 14 में है। तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, इतना जरूर कर लीजिएगा। पेज नंबर 14 में ये दोनों भी कंप्लीट कर डालिएगा। ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 14 में इस कविता को पढ़कर सुनाइए। इस कविता को पढ़कर सुनाइए। तितली की कविता है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़िएगा। एक तितली के बच्चे 4, मेरे साथ साथ बोलिए। एक तितली के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को उड़ते, उत्तर से दक्षिण को जाते, फूलों के रस चूस चूस कर घूम लिया सारा संसार। ठीक है, कितना सुंदर कविता है। देखिए, एक तितली के बच्चे 4, बोलिए आप लोग भी। घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को उड़ते, उत्तर से दक्षिण को जाते, फूलों के रस चूस चूस कर घूम लिया सारा संसार। अब ये जो कविता है, स्कूल खुल जाएगा तो मैं सभी से सुनना चाहूंगी, इसलिए आपको घर में बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 14 का यहाँ तक आपको प्रश्न 2 तक कर लेना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।